देखिए, हाल ही में क्या होता है, गंगा की सफाई पर अपडेट आया है। तो गंगा की सफाई में जो अपडेट आया है उसके बारे में अगर हम बात करें, क्यों ये गंगा की सफाई पर अपडेट आया है, क्योंकि पेरिस में सीन नदी जो है ओलंपिक खेलों के चलते चर्चा में आई है। और उसी के आधार पर ये नदी जो है, सीन नदी, इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि 1923 से लेकर ही इसमें तैराकी पर प्रतिबंध था। 1923 से ही, क्योंकि इतनी प्रदूषित हो सकी है कि इसमें तैराक का बंद कर दिया ओलंपिक के लिए, इसको साफ़ करने के लिए। क्योंकि ओलंपिक के लिए ये सीन नदी है, इसको साफ़ किया गया क्योंकि 1923 से ही इसमें तैराकी पर प्रतिबंध था और इसको साफ़ किया गया। 1.5 अरब डॉलर का यहाँ पर खर्च आया। दरअसल बड़ी नदियों को साफ़ करना आसान नहीं होता है। भारत में गंगा नदी का उदाहरण हमारे सामने है। अगर हम बात करें 1980 के दशक से, 1980 से दशक से इसकी सफाई के लिए 3 बड़ी परियोजनाएं भारत ने लागू कर दी है। गंगा एक्शन प्लान है, वो 1985 में भारत ने लागू किया था। फिर राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना है, वो 2008 में लागू की गई थी। और फिर नमामि गंगे कार्यक्रम है, वो 2014 में लागू किया गया था। तो परियोजना की प्रगति की अगर हम बात करें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं NCPV, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके अनुसार 1986 से 2014 के बीच गंगा की सफाई पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। कितने खर्च हो गए हैं? 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं 1986 से लेकर के 2014 के बीच गंगा की सफाई पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। और 2014 से 2022 तक अगर हम बात करें तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए है आवंटित किए गए हैं और खर्च किए गए हैं। पिछले साल संसद में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा था कि नदी के पानी की गुणवत्ता में अलग अलग डिग्री का सुधार हुआ है। हालांकि समाचार पत्रों की रिपोर्ट से पता चलता है कि CPCB ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा है कि नदी की सफाई एक सतत प्रक्रिया है और स्वच्छ गंगा के लिए कई संरक्षण और कायाकल्प के कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये जो लेख छपा है, द इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा है, 19 जुलाई 2024 का लेख है। AFEIS ने इसको तैयार किया है, हमने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी सजेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद।